होम कंडीशंस एक ऐसी चीज जिसका फायदा हर टीम उठाती है। इसी वजह से हर टीम की होम कंडीशन में विन परसेंटेज बहुत अच्छी होती है। जैसे अगर आज कोई टीम इंडिया को इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मैच हरा दे और खास तौर पर टेस्ट मैच हरा दे तो अगले दिन वो क्रिकेट की सबसे बड़ी हेडलाइन होगी। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो अवे कंडीशंस में अच्छा खेलती है, मगर जो ही अपनी होम कंडीशंस में आती है बुरी तरह से हारना शुरू कर देती है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ऐसी नहीं थी। जहां 90s में पाकिस्तान में विन परसेंटेज 90% थी और 1980 से लेकर 2008 तक इन 28 सालों में पाकिस्तान अपने घर में सिर्फ 17 टेस्ट मैच हारा था। उस वक्त पाकिस्तान टीम पूरी तरह डोमिनेट कर रही थी और उस वक्त को पाकिस्तान टीम का गोल्डन टाइम भी कहा जाता है। पर बहुत जल्द ये गोल्डन टाइम खत्म होने वाला था। 3 मार्च 2009 एक दिन जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को बदल कर रख दिया। Today is an extremely sad day for cricket. बात यह है कि श्रीलंकन टीम पाकिस्तान के टूर पे लाहौर आई हुई थी और होटल से स्टेडियम की तरफ जा रही थी, पर अचानक से गोलियों की आवाज सुनाई देने लगती है और यहाँ श्रीलंकन टीम पर टेररिस्ट अटैक हुआ था और इस अटैक के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बैन हो जाती है। Don't think there's going to be any international cricket in Pakistan for 10 years. पर अब अगले 10 सालों तक पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने के लिए एक नया घर चाहिए था और फिर पाकिस्तान टीम पहुंचती है दुबई। पाकिस्तान को एक नया घर मिल चुका था, पर वाकई क्या ये घर था? जहां दुबई में स्लो पिचेस थी और वेदर भी पाकिस्तान से काफी ज्यादा गर्म था। पर बहुत जल्द पाकिस्तान टीम इन ग्राउंड्स को अपना हंटिंग ग्राउंड बनाने वाली थी। लेकिन यहाँ शॉकिंग चीज ये थी कि जिस साल श्रीलंका पर अटैक हुआ था उसी साल पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता था, जहां पाकिस्तान ने फाइनल में उसी श्रीलंकन टीम को हराया था। लेकिन अब दुबई की कंडीशंस पाकिस्तानी टीम को सूट करने लगी थी और फिर 2011 में श्रीलंकन टीम एक बार फिर पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आती है, लेकिन इस दफा वेन्यू था दुबई। उन 3 मैचेस की सीरीज को पाकिस्तान 1-0 से जीत जाता है और अब दुबई में पाकिस्तान को हराना एक बहुत मुश्किल काम बन चुका था। जैसे 2011 की पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जिसे पाकिस्तान 3-0 से जीत जाता है, 2013 की पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज जिसे पाकिस्तान 1-1 से ड्रॉ करता है, 2014 की पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज जिसे पाकिस्तान 2-0 से जीत जाता है, 2016 की पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज जिसे पाकिस्तान 2-1 से जीत जाता है और 2010 से लेकर 2019 तक दुबई में पाकिस्तान सिर्फ 2 टेस्ट सीरीज हारा था और अब दुबई स्टेडियम पाकिस्तान का हंटिंग ग्राउंड बन चुका था। लेकिन फिर 2019 में टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आती है और ये एक बहुत ग्रेट मूवमेंट था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान टीम को हराना कोई आसान काम नहीं था और पाकिस्तानी क्राउड इसी पाकिस्तानी टीम को पाकिस्तान में जीतता हुआ देखना चाहता था। लेकिन फिर 2019 में वही श्रीलंकन टीम एक बार फिर पाकिस्तान आती है। इस सीरीज से पहले दोनों टीम्स ने T20, ODI और टेस्ट तीनों फॉर्मेट खेलने थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से टेस्ट सीरीज को रिजेक्ट कर दिया जाता है और सिर्फ T20 और ODI सीरीज खेली जाती है। इस टूर में ODI सीरीज को पाकिस्तान 2-0 से जीत जाता है, लेकिन T20 सीरीज को श्रीलंका 3-0 से जीत जाता है और इसी तरह 2019 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान अपने घर में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा था। लेकिन 2021 में ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान के टूर पे आती है। ऑस्ट्रेलियन टीम उस सीरीज को 1-0 से जीत जाती है और पाकिस्तान को उनके बैकयार्ड में व्हाइट वॉश कर देती है। वो टीम जो अपने घर में मैच नहीं हारती थी आज व्हाइट वॉश हो चुकी थी और यहीं से पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसके बाद इंग्लैंड 2022 में पाकिस्तान के टूर पे आती है। इन 3 टेस्ट मैच की सीरीज को इंग्लैंड बैट्समैन T20 की तरह खेलते हैं, जहां पाकिस्तानी बॉलर्स हेल्पलेस नजर आ रहे थे क्योंकि वो पिचेस बिल्कुल फ्लैट थी और ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान अपनी कंडीशंस को इस्तेमाल करना भूल चुका है और हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान अपने घर में 3-0 से टेस्ट सीरीज हारता है। पर हद तो तब हो जाती है जब बांग्लादेश टीम पाकिस्तान को उनके घर में 2-0 से व्हाइट वॉश कर देती है। इस सीरीज के बाद सारी दुनिया पाकिस्तान टीम पर हंस रही थी, पर जो ही यही पाकिस्तान टीम अपने घर से बाहर जाकर खेलती है तो एक बिल्कुल डिफरेंट टीम नजर आती है। वही प्लेयर्स जो पाकिस्तान में बेबस नजर आते हैं वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं।
लेकिन अभी तक 2021 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान अपने घर में टेस्ट सीरीज तो छोड़ो टेस्ट मैच नहीं जीता था। जो पाकिस्तान टीम कभी अपने घर में हारती नहीं थी, आज एक मैच जीतने के लिए तरस रही थी। पर फिर 2024 में इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान के टूर पे आता है, मगर पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान वही फ्लैट विकेट बनाता है और वही हैरी ब्रूक पाकिस्तान के बॉलर्स को मार मार कर बॉल की सलाइयां फाड़ देते हैं। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में एंट्री होती है आकिब जावेद की। आकिब जावेद आते ही पाकिस्तान टीम में कुछ चेंजेस करते हैं और 2 स्पिनर्स नुमान अली और साजिद खान को स्क्वाड में ऐड करते हैं और उसी फ्लैट ट्रैक को स्पिन ट्रैक में कन्वर्ट करते हैं। पर अब होने वाला था मैजिक। वही इंग्लैंड की टीम जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में 823 रन बनाए थे, अब उनके लिए 300 रन बनाना भी नामुमकिन लग रहा था। Close, surely. Yeah, Root is virtually walking. He doesn't wait for the umpire's decision. He went back, it stayed low. इस सीरीज को पाकिस्तान 2-1 से जीत जाता है और अब 3 साल बाद पाकिस्तान अपने घर में टेस्ट सीरीज जीता था, जहां वही 2 बॉलर्स नुमान अली और साजिद खान इस सीरीज के टॉप विकेट टेकर बनते हैं। लेकिन यहां हैप्पी एंडिंग नहीं होती और वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आता है। सब लोग इस सीरीज को बहुत लाइट ले रहे थे क्योंकि वेस्ट इंडीज WTC के टेबल पे लास्ट पे थी और जैसा कि सबने सोचा था, पहले टेस्ट मैच को पाकिस्तान बहुत आराम से जीत जाता है। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के 38 पर 7 आउट कर देता है, जहां नुमान अली हैट्रिक करते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज वहां से 163 रन कर लेता है और अब बैटिंग की बारी थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान इस इनिंग्स में 154 पर ऑल आउट हो जाता है, जहां वेस्ट इंडीज अपनी सेकंड इनिंग्स में 241 रन कर देती है। लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर 133 पर ऑल आउट हो जाता है और वेस्ट इंडीज इस मैच को जीत जाता है। इस सीरीज में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी बैट्समैन को अपनी कंडीशंस में खुद खेलना नहीं आता। इस मैच की वजह से पाकिस्तान WTC के टेबल पे लास्ट पे फिनिश करता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या पाकिस्तान अपने घर में खेलने से डरता है? क्योंकि वही पाकिस्तान टीम जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ODI सीरीज हरा कर आ रही थी, वो पाकिस्तान में आते ही न्यूजीलैंड से बुरी तरह हारती है। और यहाँ खतरे वाली बात यह है कि चैंपियन ट्रॉफी जो कि इस टाइम सर पे खड़ी है, वो भी पाकिस्तान में होनी है। और अगर पाकिस्तान सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया तो ये बहुत ज्यादा शर्म की बात होगी, क्योंकि एक तो पाकिस्तान होस्ट है, उसके ऊपर से पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन भी है। लेकिन पाकिस्तान अपनी इस कंडीशन को ठीक कैसे कर सकता है? अगर हम एक्सपर्ट्स की सुने तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को अपनी कंडीशंस का इस्तेमाल करना सीखना होगा। और सेकंड चीज जिसकी वजह से पाकिस्तान कई बड़े मैचेस हारा है, वो है डेथ बॉलिंग, जिसके लिए आकिब जावेद ने पाकिस्तानी बॉलर्स को कहा है कि उन्हें रिवर्स स्विंग सीखनी होगी। अगर पाकिस्तान इन चीजों पर गौर करे तो पाकिस्तान बेहतरी ला सकता है। तो ये थी पाकिस्तान के ऊपर एक वीडियो, और पाकिस्तान अपनी इस कंडीशन को कैसे ठीक कर सकता है, कमेंट में जरूर बताइएगा।